आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की और सऊदी अरब के परमाणु बम बनाने को लेकर अमेरिका ईरान को दी गई धमकी की। जब से सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को परमाणु बम बनाने की धमकी दी है, तब से अमेरिका ईरान जैसे देश खतरा महसूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा अरब वर्ल्ड इसको लेकर चर्चा कर रहा है कि क्या सऊदी अरेबिया परमाणु बम बनाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल की बात कर लेते हैं, जिससे ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तकरीबन 56 प्लस कंट्रीज आती है और इनकी पॉपुलेशन दुनिया में क्रिश्चियंस के बाद सबसे ज़्यादा है। और जो देश थोड़ा पैसे से या मिलिट्रेली स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, इन सब में मुस्लिम वर्ल्ड लीडर बनने की होड़ लगी रहती है। और अगर मिलिट्रेली देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और ईरान तकरीबन बनाने के करीब है। और इन मुस्लिम देशों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है इजराइल। हाँ, इंडिया भी। इजराइल को ये मुस्लिम देश दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। इन सब में कई युद्ध भी हुए हैं। सबसे मशहूर 6 डेज वॉर हुआ है, जिसमें अकेले इजराइल ने कई मुस्लिम देशों को हरा दिया था। पर ईरान आज भी इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पैलेस्टीन में इनका एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम हमास है। ईरान इस हमास आतंकवादी संगठन को फंडिंग भी करता है कि ये इजराइल पर हमले करें, अटैक करें, और आए दिन ये इजराइल पर अटैक करते रहते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि इजराइल तुम्हारा दुश्मन है, इजराइल को ख़त्म करना है, दुनिया के नक्शे से मिटाना है। और ईरान चोरी चोरी न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार बनाना चाहता है और बना भी लेता है। पर ईरान जैसे ही परमाणु बम बनाने के 90% करीब होता है तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इनके कभी साइंटिस्ट को मार देती है या कभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले करके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर देती है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले साइंटिस्ट को खरीद कर ही इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करवा देती है, क्योंकि इजराइल को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर ईरान के हाथ परमाणु बम लग गया या ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सबसे पहले वो हमला इजराइल पर ही करेगा और इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। अब आते हैं सऊदी अरेबिया के परमाणु बम पर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS ने कंफर्म कर दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो हम भी परमाणु बम बनाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान कॉम्पिटिटर हैं। ईरान शिया बाहुल्य कंट्री है और सऊदी अरेबिया सुन्नी बाहुल्य देश है, और इन दोनों के बीच कंपटीशन लगा रहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और मुस्लिम वर्ल्ड को कौन लीड करेगा। और अभी सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर बात चल रही है। अभी ये डील अंडर नेगोशिएशन है। अमेरिका के कुछ सीनेटर्स ने जो बाइडेन को वार्निंग भी दी है कि अगर सऊदी अरेबिया की डील को अप्रूवल मिल जाता है तो US से और इसमें अगर न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन भी शामिल होता है तो अमेरिका एक नई बैटल फेस करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन की आड़ में न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है। सऊदी अरेबिया के खतरनाक इरादे हैं, ये कहना है अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स का और वहाँ के सीनेटर्स का। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान ने पहले ये बोला था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे एनर्जी सप्लाई हो सके, साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह करेंगे, वो बनाएंगे। फिर ईरान ने चोरी से न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर ली और हो सकता है कि फ्यूचर में ईरान परमाणु बम बना ले। अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में MBS ने बोला कि जो सऊदी अरेबिया का
न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम है जिससे एनर्जी सप्लाई होगी। और अगर सऊदी अरेबिया को ज़रूरत और कोई खतरा किसी देश से महसूस हुआ तो सऊदी अरेबिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिट्री पर्पज में डाइवर्ट कर देगा। फॉक्स न्यूज़ वाले ने जब MBS से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पूछा तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सक्सेस हो जाता है तो हम भी परमाणु बम बनाएंगे। 2018 में भी सऊदी अरेबिया ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी थी। देखिए, जो बाइडन सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंध नॉर्मलाइज कराना चाहते हैं और इसी के तहत MBS ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर बोला कि अमेरिका बिना किसी टफ नॉन प्रोलिफरेशन रिस्ट्रिक्शंस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए डील कर ले। देखिए, अगर अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना किसी नॉन प्रोलिफरेशन रिस्ट्रिक्शंस के सऊदी के साथ डील करता है तो सऊदी अरेबिया को परमाणु बम बनाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपको मैं और अच्छे से सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए आपको अमेरिका के न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी एक्ट सेक्शन 123 को समझना पड़ेगा। अमेरिका के सेक्शन 123 के तहत US किसी भी देश के साथ एटॉमिक एनर्जी डील करता है तो इस एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर मटेरियल या इक्विपमेंट उस देश को ट्रांसफ़र करता है जिसके साथ ये डील करता है। इस एग्रीमेंट में जिस देश के साथ डील होती है एटॉमिक एनर्जी की, वो देश अपने यहाँ बहुत से एरियाज में फैसिलिटेट डेवलपमेंट कर सकता है, जैसे टेक्निकल एक्सचेंजेस, साइंटिस्ट रिसर्च। इस एग्रीमेंट के तहत वो देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता यूरेनियम एनरिचमेंट करके। इसी को ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम NPT 123 एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें जिस देश के साथ अमेरिका एग्रीमेंट करता है उन देशों को US की ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 123 NPT के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन देशों को अमेरिका के साथ मिलकर लीगल फ्रेमवर्क्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू एंटर US 123 एग्रीमेंट। US के पार्टनर्स को इसी NPT को स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ता है ताकि वो देश कहीं न्यूक्लियर वेपन न बनाने लगे न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में। आई होप आपको अमेरिका की NPT 123 एग्रीमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी और US यही 123 NPT एग्रीमेंट सऊदी के साथ साइन करने वाला है। और अभी अमेरिका ने जो एग्रीमेंट साइन की है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और वियतनाम के साथ की है। इस एग्रीमेंट की डिक्लेरेशन के तहत ये देश कोई एटॉमिक वेपन्स बनाने में यूरेनियम एनरिचमेंट और फ्यूल को एनरिच नहीं करेंगे और दोनों एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को साइन करेंगे और IAEA की इंस्पेक्शंस को भी इन्हांस करेंगे। मतलब IAEA इनके यहाँ जाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंस्पेक्शन करता रहेगा। और अगर जो बाइडन सऊदी अरेबिया की ये शर्तें मान लेते हैं कि अमेरिका नॉन प्रोलिफरेशन रिस्ट्रिक्शंस के बिना सऊदी अरेबिया के साथ डील करेगा न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो अमेरिका की कांग्रेस में जो बाइडन को आउटरीच का सामना करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ सऊदी और चाइना का भी फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो बाइडन को लगता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस गल्फ रीजन में बढ़ जाएगा, जो सबसे बड़ा खतरा है, और सऊदी के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स डील करना और NPT को साइडलाइन करते हुए सऊदी अरेबिया की बात मानना अमेरिका की भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो है ईरान। और अगर ईरान एटॉमिक वेपन परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। मतलब अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सऊदी अरेबिया फाइनली परमाणु बम जरूर बनाएगा।
वो भी अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर। और मोहम्मद बिन सलमान को तो आप जानते ही हैं कि कितना खतरनाक है सऊदी का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। वैसे जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी न बल्कि अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए भी फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। सोचिए जब दो बड़े मुस्लिम देश सऊदी और ईरान के पास परमाणु बम आ जाएंगे तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं होगा? मैं यहाँ आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।